नाके लगाकर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश आम जनता को दिए गए। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। बॉर्डर एरियाज पर, मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दूसरे राज्यों से जो वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने, पुलिस ने आम जनता को सीधा निर्देश दिया है कि कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। और ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिलों की। नारनौल, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, नूह की ये तस्वीरें हैं जहां 26 जनवरी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। नारनौल से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां 26 जनवरी को लेकर कार्यक्रम का रिहर्सल चल रहा है। पलवल में भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है, रिहर्सल चल रहा है। तो वहीं फरीदाबाद में डॉग स्क्वाड की टीम एक्टिव मोड पर काम करती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। भिवानी में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। तो वहीं नूह से तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। तो अलग अलग जगहों पर, हाईवेज पर, चौराहों पर, बॉर्डर एरियाज पर पुलिस ने नाकाबंदी की है और गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में और एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है क्योंकि बात करें अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होता है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसकी तैयारियां लगातार चल रही होती हैं। इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। और चलिए अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सहयोगी अमित भिवानी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, तैयारियां चल रही है 26 जनवरी को लेकर, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि जिस तरह से हम रेवाड़ी जो दिल्ली रोड के जो अवैतिक जो के उस पर यहाँ पर मौजूद हैं और आप लगती थी रेवाड़ी की बात करें तो करीब 66 नाके पुलिस की ओर से लगाए गए हैं और करीब 1000 पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जा सके। मकसद यही है कि जो देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें कोई खामी ना हो, किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि राज्य भर में, पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और करीब 1000 पुलिसकर्मी हैं जो उनको तैनात किया गया। तमाम जगह नाके लगाए गए हैं, जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही। मकसद यही है कि पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको चाक चौबंद रखा जा सके, क्योंकि तमाम जितने भी 66 नाके लगाए गए हैं और 66 नाके की रेवाड़ी जो जिला है राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज है, मेवात से सटा हुआ है, इधर राजस्थान से सटा हुआ है, तमाम जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तमाम जो इंटरस्टेट गाड़ियां आती हैं उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे या कोई वस्तु दिखे उसकी जांच की जा सके और तमाम तरह की निगरानी की जा सके। और मकसद यही रहता है कि कोई भी खामी न रहे, क्योंकि रेवाड़ी के एसपी हेमंत मीणा कल देर शाम फील्ड में निकले थे और तमाम पुलिस अधिकारियों को यही आदेश दिए गए थे कि कोई भी खामी न हो। ये कहा गया था कि तमाम जो चौकी नाके हैं, क्योंकि इस बार नाकों की संख्या बढ़ाई गई है, करीब 66 नाके लगाए गए हैं और उन तमाम नाकों पर जांच की जा रही है। वहीं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। गुरुग्राम और दिल्ली की ओर जाने वाला जो तमाम जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है रेवाड़ी रोहतक हाईवे की ओर। आप देख सकते हैं किस तरह से आप पुलिसकर्मी तमाम गाड़ियों को रुकवाकर चेक करते हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, क्योंकि मकसद यही है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु यदि कोई दिखती है उसकी जांच की जा सके और कहीं ना कोई भी यदि कोई खामी मिलती है उसमें कोई कोताही न बरती जाए। मकसद यही रहता है कि किसी भी तरह की कोई खामी न रहे। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से जो यहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज हैं बलवंत, वो लगातार अपनी टीम के साथ अभय सिंह जो सबसे व्यस्त होकर माना जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो तरह की जो चेकिंग होती है, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है ताकि कोई भी यदि संदिग्ध व्यक्ति मिले उससे पूछताछ की जा सके। यदि हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा सके। कोई भी यदि गंभीर मामला आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जांच की जाए, पूछताछ की जाए, पड़ताल, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है रेवाड़ी, एनसीआर का हिस्सा है। ऐसे में तमाम जो ट्रैफिक दिल्ली की ओर निकलता है
सबसे जरूरी है तो कोई भी यदि राजधानी की ओर जाए उसका कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो या वस्तु से ना जाने दिया जाए। ऐसे में रेवाड़ी एनसीआर से सटा हुआ गुरुग्राम की और दिल्ली की ओर जाने वाले तमाम वाहनों की यहाँ जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी खामी न रहे और पूरी तरह से, क्योंकि देश का अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना है, मकसद यही है कि किसी भी तरह से कोई खामी न रहे और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, क्योंकि गणतंत्र लोगों का अधिकार है, लेकिन क्योंकि पुलिस का जिम्मा होता है किसी भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर। ऐसे में हम इनसे ट्रैफिक इंचार्ज से बात भी करेंगे, आखिर वो क्या सोचते हैं पूरी व्यवस्था को लेकर। सर बलवंत जी, क्या कहेंगे, किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है? ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और 26 जनवरी को देखते हुए व्हीकल चेकिंग की जा रही है। जी जी। तमाम नाकों पे आप जा रहे हैं तो किस तरह की ये ड्यूटियां लगी हुई है हमारी जो ट्रैफिक की। जी जी, हर पॉइंट पर ड्यूटी है हमारी, जांच की जा रही है, जांच की जा रही है सभी जगह। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को ताकि वो कोऑपरेट करें, तमाम व्यवस्थाएं बनी रहे? तो लोगों को ये है कि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही है, अच्छी है, निश्चिंत होके शहर में घूम सकते हैं। देखिए, ये थे हमारे पास जो ट्रैफिक इंचार्ज है रेवाड़ी के बलवंत जी। सिंह, उनका यही कहना था कि तमाम जगह जो भी संदिग्ध पॉइंट्स होते हैं उन पर चेकिंग की जा रही है। मकसद यही है कि तमाम व्यवस्था जो भी है, क्योंकि जिम्मा, क्योंकि दिल्ली से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दिल्ली से सटा हुआ है, रेवाड़ी एनसीआर का हिस्सा है। रेवाड़ी दिल्ली में एक नेशनल स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और वहीं मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है कल गुरुग्राम में रहने वाले हैं, गुरुग्राम में ध्वजारोहण को फहराएंगे, राष्ट्रीय तिरंगे को फहराएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मकसद यही है कि किसी भी तरह की कोई खामी किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में न रखी जाए। उसी के मद्देनजर तमाम, क्योंकि तमाम जो व्हीकल है, दिल्ली जयपुर हाईवे और रेवाड़ी रोहतक हाईवे, यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है और मकसद यही है कि किसी तरह की कोई चूक न हो और पूरी जो यातायात व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जा सके। हमने कल जो रेवाड़ी के एसपी थे हेमेंद्र में, उनसे भी बात की थी, उनका भी यही कहना था कि सख्त सरकार की ओर से सख्त कह दिया गया, किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में 1000 पुलिस कर्मी है पूरे रेवाड़ी में तैनात किए गए हैं, वो इंटरस्टेट नाके हों या फिर शहर के नाके हों, तमाम नाकों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और तमाम तरह की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई किसी तरह की चूक अमित, न हो। मैं आपको रोकना चाहूंगी, रवि हमारे सहयोगी भिवानी से लाइव कनेक्ट हैं, वो भी कहीं मौजूद है। रवि, आपके पास क्या जानकारी है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है 26 जनवरी को देखते हुए? बिल्कुल चारू, अगर बात करें ना केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश में आज कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें दिखेंगी। चारों तरफ पुलिस बलों का पहरा है, पुलिस बल जो है चारों तरफ तैनात किए गए हैं। अगर मैं अकेले भिवानी की बात करूं, क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर भी लगती है, राजस्थान से सटा हुआ भिवानी दक्षिणी हरियाणा का वो इलाका जो कि राजस्थान से सीधे तौर पर कनेक्टेड है। चाहे अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें, अंतर जिला सीमाओं की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह से पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 26 नाके अगर मैं पूरे जिले की बात करूं लगाए गए हैं और जहां पर मेरी मौजूदगी है वो भिवानी का भीम खेल परिसर, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिला लेवल का, वहां चारों तरफ जो है इसी तरह से नाके है और आने जाने वाले व्हीकल की तलाशी ली जा रही है। कोई संदिग्ध यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, करूंगा पुलिस बलों के द्वारा हर व्हीकल यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ संजय कुमार है, ट्रैफिक के इंचार्ज भिवानी की। अगर बात करूं संजय जी, आपसे बात करूंगा मैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है गणतंत्र दिवस के मद्देनजर? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी द्वारा सभी एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाना में गैस होटल जो गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, उनकी गैस चेकिंग करें, रेलवे स्टेशन जिनके क्षेत्र में पड़ते हैं उनकी चेकिंग करें और मैं एसएचओ ट्रैफिक और धार्मिक व्हीकलों की गैस जांच कर रहे हैं। अभी हमने इस गाड़ी को चेक किया था तो इस गाड़ी में सस्पेक्ट मिला था, हमने उनकी गैस पूछताछ की तो ये इनके पास सारे डॉक्यूमेंट कोई कार्रवाई भी की जा रही है इस तरह के, जो कोई इस तरह के हथियार या अस्त्र मिलते हैं? हथियार नहीं, ये कृषि अंतर्गत में आता है, इस तरह इसको कार्रवाई तो नहीं। कोई इस तरह का संदिग्ध कोई हमारे को चीज मिलेगी तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई। संजय जी, कितने नाके लगाए गए अगर मैं पूरे जिले की बात करूं, और ये जो इलाका है क्योंकि यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम भिवानी में होना है, यहाँ कितने नाके लगाए? यहाँ 26 नाके लगाए गए हैं और शहर में धारा 163 BNS भी लागू की गई है। इसमें आम जन बिल्कुल सुरक्षित रह के और अपना हर्षोल्लास से और बिना किसी डर के ये गणतंत्र दिवस मना सके, ऐसा हमारा प्रयास है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। कॉम्बिंग भी की जा रही है। अगर 26 जनवरी के लिहाज से बात करें, जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहां पर कॉम्बिंग भी की जाएगी। हाँ, वहाँ लगातार की जाएगी और गहनता से कॉम्बिंग करके और जो भी शिक्षा के प्रबंध है भिवानी द्वारा किए गए। कई ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है कार्यक्रम के मद्देनजर। ट्रैफिक को डाइवर्ट हाँ, कार्यक्रम के दौरान जो जब भी वीआईपी का आगमन होगा वहाँ सिगरेट से भी और घंटाघर से भी थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा। तो आज ये तलाशी इसी तरह से सुबह तक जारी रहेगी। हाँ, ये बिल्कुल निरंतर आगे अगले आदेश तक जारी रहेगी। चारों ये भिवानी के पुलिस जी। टीम की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक इंचार्ज है पूरे जिले का, जिसमें देखते हैं ट्रैफिक के लिहाज से अगर बात करें 26 नाके पूरे जिले में इसी तरह से लगाए गए हैं। हर व्हीकल की तलाशी ली जा रही है, छानबीन की जा रही है, कागजात चेक किए जा रहे हैं, बाकायदा एंट्री भी की जा रही है। खासकर बाहर के अगर वाहन आते हैं, बाहर के वाहन चालकों से भी पूरी जो है छानबीन उनकी की जा रही है। पूरी तफ्तीश के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो भी व्हीकल आ रहे हैं हर व्हीकल की तसल्ली से, यूं कहिएगा कि पूरी तरीके से जो है छानबीन की जा रही है। उसके बाद ही व्हीकल्स को अंदर प्रवेश किया जा रहा ठीक है। है। तो कहीं ना कहीं ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अमित, एक छोटा सवाल है मेरा आपसे, वीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि और भी जिलों की तस्वीर मुझे दिखानी है। वीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या तैयारियां है? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आप कहां मौजूद है इस वक्त और गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? मैं इस समय करनाल के नेशनल हाईवे तक छोटी खबर पर जो अंदर मार्केट जो शहर के अंदर रोड जाता है, मैं वहाँ पर स्थित हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पुलिस है पूरी तरह से लड़ते है और लगातार जो वाहनों की चेकिंग चल रही है और लगातार निरंतर जो यहाँ पर करनाल में है पूरे 18 नाके लगाए गए और साथ में पुलिस कर्मी की करनाल डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि करनाल के 26 जनवरी का इस रात के पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि इस दिन गणराज्य घोषित किया गया था भारत को, एक भारत को गणराज्य का दर्जा मिला था। वहीं करनाल पुलिस भी अलर्ट मोड पर लगातार उन्होंने तमाम ड्यूटी लगाई, चाहे CIA-1 की बात करें, चाहे CF की बात करें, चाहे डिटेक्टिव की बात करें। करनाल पुलिस एक्टिव मोड पर लगातार वाहनों की चेकिंग की बात करें, चाहे निजी होटलों की बात करें और धर्मशालाओं की बात करें, उन्होंने चेकिंग अभियान चलाएगा। तो लगातार जो धर्मशालाएं हैं चाहे होटल चालक है, उनको एक निर्देश दिए गए थे, अगर कोई भी आपको शक होता है तो हमें तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि हम उसे कार्रवाई को अमल में ला सकते हैं। अगर इसके खिलाफ कोई भी अगर कानूनों की अवहेलना करता है तो तुरंत प्रभाव से उससे कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया पुलिस अधीक्षक करनाल ने। ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। रवि, आपका रुख करना चाहूंगी, वीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और जिले में कौन कौन से वीआईपी मूवमेंट कल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर भिवानी की बात करूं, प्रदेश के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, वो जो है यहाँ पर कहीं कहीं पहुंचेंगे। अगर बात करें 26 जनवरी को धर्मशाला के बाद, इसके साथ साथ अगर बात करें जो रूट्स है, जो इलाका है इसके कुछ दूरी पर स्टेडियम का इलाका है, स्टेडियम के इस इलाके में क्योंकि बाईपास का इलाका भी है, यहाँ से रूट को डाइवर्ट किया है। जब लोग मिनट के बाद उस वक्त इस तमाम रोड को यहाँ से बंद किया जाएगा, आवाजाही जो है मेरे दाई तरफ से होगी। इसके अलावा अगर शहर के अंदर के इलाकों की बात करें, शहर के अंदर के इलाकों में जो है पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती रहेगी और क्योंकि ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो बाहर से किया गया है, अंदर जो है स्थानीय जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं वो जा सकेंगे। स्टेडियम के आसपास भी कड़ी व्यवस्था की गई, 4 जगहों पर वहां भी नाकेबंदी की गई है। एक नाकेबंदी का जो है पॉइंट ये भी बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, कार्यक्रम स्थल के पास भी और न केवल भिवानी के इस मुख्यालय पर बल्कि मंडल स्तर पर जहां जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तहसील लेवल पर चारों जहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, पूरे प्रदेश में सेम क्राइटेरिया, सेम डेकोरम जो है वो मेंटेन किया जाएगा। उसी लिहाज से, उसी प्रोटोकॉल के लिहाज से तमाम जगहों पर, हालांकि प्रदेश में पुलिस के द्वारा 163, अगर मैं बीएनएस की धारा 163 की बात करूं जो विगत में 144 थी, उसको प्रशासन के द्वारा लगाया गया, उसको इंप्लीमेंट जो है पुलिस के द्वारा किया जाएगा। यानी इकट्ठे लोग ना हो, उसके हथियार शस्त्र उनके पास ना हो किसी भी तरह से। तो सारे लोग जो है, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग सर्वे गणतंत्र दिवस को सुचारू प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसके मद्देनजर न केवल पुलिस, न केवल प्रशासन, बल्कि सारी सामाजिक संस्थाएं, तमाम विभाग वो इसी तरह से जो है इसी तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार इस तरह की व्यवस्था है। ये तस्वीरें जो है आपको दर्शा रही है
कि किसी भी तरह से अगर कोई इसमें गवर्नमेंट होता है, संदिग्ध कोई व्यक्ति है, काली फिल्म वाले व्हीकल है, उनको जो है यहाँ पर इंपाउंड भी किया जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, समझाया भी जा रहा है। और इसी तरह अगर बात करें गहनता से छानबीन चालू की जा रही है। आप देख पाएंगे कि ना ठीक एक है। दो, तीन, चार बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी जो है ये छानबीन कर रहे हैं चारों। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। और साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या तैयारियां चल रही, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर? क्या दिशा निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल गणतंत्र दिवस को लेकर गुड़गांव पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगभग शहर में 54 नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरस्टेट नाके भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जो नाकाबंदी है वो भी की गई है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं ये गुरुग्राम का सुभाष चौक है, जो कि ये हुड्डा सिटी सेंटर से इस तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो आती हैं, और जो हीरो होंडा चौक की तरफ जो गाड़ियाँ जाती हैं वो इस तरफ जाती हैं। तो यहाँ जो भी गाड़ी जो है वो संदिग्ध अगर नज़र आती है तो पुलिस के जवान जो है यहाँ पर नाके पर जो तैनात है वो खड़े होते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। और साफ तौर से गणतंत्र दिवस को लेकर गुड़गांव पुलिस के लगभग 5000 जवान इन दिनों सड़कों पर हैं, क्योंकि गुड़गांव पुलिस का कहना है कि तमाम उन संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र है और साथ ही संदिग्ध वाहनों पर भी नज़र है जो उन्हें लगता है कि यदि कोई गाड़ी काली फिल्म उसने लगा रखी है उसको यहाँ पर रोका जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी नज़र जो है वो रखी जा रही है। ये साफ तौर से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस समय व्हीकल जो है वो बड़े व्हीकल्स जो हैं आज शाम को 5 बजे से दिल्ली में नो एंट्री जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर जो प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं गुड़गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि यहाँ पर उनका कार्यक्रम है, तो इसलिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा जो मुस्तैद है वो नज़र आ रही है। और फिलहाल ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, हर चौक चौराहों पर इस समय यहाँ पर जो नाकाबंदी है वो की गई है। इस समय पुलिस के जवान हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर नज़र रख रहे हैं गाड़ियों पर या संदिग्ध व्यक्तियों पर नाके पर? अफसरों के आदेश है कि भाई जो कोई भी ब्लैक फिल्म की या तेज़ रफ्तार से कोई गाड़ी आती है उनको रोको, पूछताछ करो, आम जन को परेशानी ना हो, इसलिए हमने ये नाका लगा हुआ है। किन गाड़ियों पर खासी नज़र है? क्या ब्लैक फिल्म जिसमें लग रही है? तेज़ रफ्तार है और अगर दिक्कत किस्म के बंदे हैं उनको रोक के नाम पते पूछे। तो 24 घंटे ड्यूटी तैनात रहेगी? 24 घंटे शिफ्ट वाइज बदल के। देखिए, आप इस समय देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी है पुलिस कर्मियों की लगाई गई है और यहाँ पर साफ तौर से 24/7 जो है वो नाकेबंदी की जो सुविधा है वो यहाँ पर की गई है। इसी तरीके के जो नाके हैं वो एक जगह नहीं है, लगभग गुड़गांव शहर के 54 जगह जो नाके हैं इसी तरीके से लगाए गए हैं, ताकि हर उस गतिविधि पर नज़र रखी जा सके कि जो शरारती तत्व हैं उन पर नज़र रखी जा सके, या कोई संदिग्ध व्यक्ति है उस पर नज़र रखी जा सके, या कोई संदिग्ध गाड़ी है उस पर नज़र रखी जा सके। और ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। तो पुलिस की तरफ से खासी व्यवस्था, डॉग स्क्वाड की टीम की बात करें, बम स्क्वाड की टीम की बात करें, वो भी जो अलग अलग जगह पर जाकर जो है उससे भी चेकिंग जो है वो चल रही है। इसके अलावा जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली कापासेड़ा बॉर्डर हो, या दिल्ली नजफगढ़ बॉर्डर हो, या फिर इधर से धारुएड़ा बॉर्डर हो, या हम सोहना साइड से कहें तो सोहना से जो सोहना बॉर्डर है वो वाला इलाका हो, तो तमाम जो भी बॉर्डर्स हैं उन पर भी अच्छी खासी जो पुलिस की व्यवस्था है वो की गई है। जी, एक और ध्यान देने वाली बात यह है गुलशन की रूट डाइवर्जन भी एक बहुत बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ से लोग ऑफिस आने जाने वाले, हालांकि कल छुट्टी भी रहती है लेकिन बावजूद इसके रूट डाइवर्ट क्या कुछ जगहों पर किया गया है गुरुग्राम से सटे हुए इलाकों में या गुरुग्राम के अंदर भी, क्योंकि सुबह के समय ही हर जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। इसके अलावा रेवाड़ी से जो विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव वो भी गुड़गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सोहना से जो विधायक है तेजपाल तंवर वो सोहना में उनका कार्यक्रम है। पटौदी से जो विधायिका है
बिमला चौधरी उनका नखड़ोला में है। तो इसी तरीके से जो रूट डाइवर्ट है वो भी किया गया है। जो बड़े वाहन है, हालांकि शाम 5 बजे के बाद तो उनकी दिल्ली में नो एंट्री हो जाएगी, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले भी फिलहाल जो है वो बड़े वाहनों को शहर में नो एंट्री है, लेकिन उनका भी रूट डाइवर्जन किया गया है, जो कि दिल्ली मुंबई बॉर्डर से होते हुए वो पचगांव चौक से होते हुए वो जा सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूट डाइवर्जन जो है ये जरूर किया गया है, क्योंकि शहर के अंदर किसी तरह की कोई जाम की स्थिति न लगे, इसलिए बड़े वाहनों की इस समय जो एंट्री नो एंट्री जो है वो की गई है, ताकि जो आम व्हीकल है वो आसानी से चल सके। क्योंकि बड़े वाहन जब सड़कों पर होते हैं, नेशनल हाईवे 48 पर होते हैं, तो काफ़ी जाम की स्थिति जो है वो लग जाती है, इसलिए बड़े वाहनों की नो एंट्री है और दिल्ली में खासकर उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है शाम के समय। जी ठीक है विकास, आपके पास आना चाहूंगी, करनाल में कौन से वीआईपी मूवमेंट कल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, कल यहाँ वीआईपी मूवमेंट के लिए तो करनाल का जो रूट डाइवर्ट किया, क्योंकि जो 5 जनवरी का पर्व है, करनाल पुलिस की जो पुलिस लाइन है वहाँ पर ये समारोह मनाया जाएगा और उसको लेकर रूट डाइवर्ट किया गया। नमस्ते चौक से लेकर एक वीआईपी मूवमेंट बनाया गया और वो नमस्ते चौक से लेकर कम से कम जब तक ये प्रोग्राम चलेगा उसके रोड से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि करनाल हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर है हरविंदर कल्याण जी के द्वारा करनाल में यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर नमस्ते चौक से लेकर कैथल फ्लाईओवर तक ये वीआईपी मूवमेंट है, ये रोड बंद रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका भी और विकास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पूरा देश कल भव्य तरीके से 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, पैनी नजर हर चौराहों पर रखी जा रही है, बॉर्डर एरियाज पर रखी जा रही है, कई जगहों पर रूट डाइवर्शन किया गया है, क्योंकि कल हर जिले में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कई जगह राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, विधायक, सांसद, तमाम मंत्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसी को लेकर पैनी नजर पूरे इलाकों में